अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी राबिया एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की ये जो वीडियो है इसे देखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप प्यार करते हो अपनी स्किन की ब्यूटी के साथ, अपनी हेयर की ब्यूटी के साथ, अपनी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के साथ। तो इस वीडियो को आप स्किप किए बगैर शुरू से एंड तक देखोगे पूरे ध्यान के साथ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ जिसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। वो भी आज के इस टाइम में जब कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। हम जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होती, क्योंकि हम टेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको काउंट ही नहीं करते। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिए किसी किस्म की नेमत से कम नहीं है, और मैं बात कर रही हूँ मोरिंगा पाउडर की। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मोरिंगा पाउडर को ऑलरेडी जानते होंगे, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को हिट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोरिंगा होता क्या है। ये हमारे मुल्क में और एशियन रीजन्स में उगने वाला एक पौधा है जिसको सहंजना कहते हैं। अच्छा, इसके ना फूलों का सालन बनता है बहुत से घरों में। इसकी जो जड़ें होती हैं जिन्हें मूलियाँ कहते हैं, उसका अचार भी डाला जाता है। इस पौधे का एक एक हिस्सा, चाहे इसकी जड़ें हैं, इसकी शाखें हैं, इसकी टहनी है, इसकी छाल, इसके फल फूल, ये कहीं ना कहीं आपको क्योर करते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। इनको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इनके सप्लीमेंट्स को तैयार किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। 92 से ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 46 से ज़्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसको मौजज़ाती पौधे का नाम दिया गया, यानी कि मेडिकल ट्री कहा जाता है, और इसको डॉक्टर पौधा भी कहा जाता है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर चिल्तन प्योर का मोरिंगा पाउडर है, और ये मोरिंगा ऑलिफेरा है। अच्छा, जब भी आप मोरिंगा पाउडर बाय करो ना, तो मेक श्योर कि वो मोरिंगा ऑलिफेरा होना चाहिए, क्योंकि ऑलिफेरा टाइप को ही आप कंज्यूम कर सकते हो। ये जो मोरिंगा पाउडर है ये फ्रेश ग्रीन लीफ से तैयार किया गया है। इसके पत्तों को रूम टेम्परेचर पर ड्राई करके फिर ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यूजुअली हम जो पंसार की शॉप से लेते हैं या स्टोर से बाय करते हैं ना, तो वो येलो लीव्स का पाउडर होता है। उन्हें सनलाइट में ड्राई किया जाता है, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम हो जाती हैं। ये बिल्कुल फ्रेश ग्रीन लीव्स का पाउडर है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया गया, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी है। गाइस, मोरिंगा पाउडर के बहुत से बेनिफिट्स हैं, और मैं मैक्सिमम बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट सबसे पहले वेट लॉस, हम सबका फेवरेट टॉपिक। अच्छा जी, मोरिंगा पाउडर नेचुरल फैट बर्नर है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, लाइक जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपको पता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो ये उसको ख़त्म करता है। आपने सिर्फ ये करना है कि लूक वार्म वाटर में आप 1 टीस्पून मोरिंगा पाउडर का ऐड करो, उसको अच्छी तरह से हल करो, और एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट आप उसको कंज्यूम करोगे, ठीक है। और अगर आप हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हो ना, तो दिनों में आपका बेली फैट ब्लास्ट होने लगेगा, आपकी वेस्ट लाइन स्लिम डाउन होगी, यानी कि आपकी कमर पतली लगने लगेगी, और आप जो वाइड दिख रहे होते हो ना, तो एकदम से आप श्रिंक लगने लगोगे। मोरिंगा पाउडर हमारी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन है, विटामिन ए, बी, सी, के, ई, सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपके हेयर और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बट आप जब इसको अप्लाई करते हो ना अपनी स्किन के ऊपर, तब भी आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, स्पेशली अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने या पिंपल्स हैं। तो क्योंकि इसके अंदर एंटी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी स्किन को के ऊपर जो एक्नी है, जो पिंपल्स हैं, ये उसको ट्रीट करता है। आपने 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करना, यानी कि हल्दी ऐड करनी है, और उसके अंदर आप 1 चम्मच बेसन का ऐड करो, इसको मिक्स करो। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो फेस पैक के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इसके अंदर दही और शहद मिक्स करके लगा सकते हो, या आप इसको इस तरह से एज अ क्लिनजर या फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। आप इसको इसके अंदर अपना कोई टोनर या रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो, या फिर आप प्लेन वाटर के साथ इसको मिक्स करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करो। 10-15 मिनट तक आप इसको अपने फेस के ऊपर लगा रहने दो, उसके बाद आप इसको रिमूव करोगे। गाइस, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मतलब आपको वाइटनिंग कास्ट देता है, आपके जो पोर्स हैं ना उनको मिनिमाइज करता है, आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, तो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को बाउंसी इफेक्ट देता है, बहुत खूबसूरत बना देता है आपकी स्किन को। मोरिंगा पाउडर खून की कमी को भी पूरा करता है। अगर किसी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि पालक खाओ, क्योंकि पालक में आयरन होती है। तो मोरिंगा पाउडर में पालक से
ज़्यादा आयरन पाई जाती है। इसके अंदर हीलिंग पावर है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी सूजन है तो ये उसको ख़त्म करता है। ये बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होते हैं तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है। हार्मोनल इनबैलेंस को ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। पता है जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, चिन के ऊपर या शोल्डर्स के ऊपर जो है वो एक्ने, पिंपल्स आने लगते हैं, आपका कंप्लेक्शन डार्कनिंग की तरफ जाने लगता है, एकदम से आपके ऊपर मोटापा आ जाता है, आपका फेस जो है वो स्वेल हो जाता है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ट्रीट करता है। मोरिंगा पाउडर आपकी हड्डियों को, जॉइंट्स को मजबूत बनाता है। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, बट इसके अंदर तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। जब आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो ना तो एकदम से अलर्ट, एक्टिव, एनर्जेटिक हो जाते हो। इसके अंदर एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है और आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है। जब आपका ब्लड, खून साफ होता है ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है। मतलब अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, टूट कर नींद आती है ना, तो आप इसकी टी बनाकर पी सकते हो। आपने क्या करना है कि 1.5 कप पानी लेना है, उसके अंदर आप 2 इलायचियाँ और 2 लौंग ऐड करो, उसके अंदर ½ टीस्पून मोरिंगा पाउडर का ऐड कर लो। आप इसको अच्छी तरह से बॉयल करो और इस टी को जब आप कंज्यूम करते हो तो आप रात को बहुत अच्छी नींद लेते हो। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, थायराइड के लिए अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना उसको लो कर देता है, दिल की बीमारियां होने से रोकता है, बॉडी के अंदर जो क्रैम्प्स होते हैं उनको कम करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। ओके, अब अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो 1 टीस्पून इसकी डोज है, बट अगर आप लेना चाहते हो, आपको सूट करता है तो आप 1 टीस्पून मॉर्निंग में और 1 टीस्पून इवनिंग में भी ले सकते हो। अच्छा, जिन लोगों का स्टमक सेंसिटिव होता है वो शुरू में इसको ½ टीस्पून से स्टार्ट करेंगे और एम्प्टी स्टमक नहीं लेंगे, किसी भी फूड के साथ इसको मिक्स करके ले सकते हो। आप इसको किसी जूस में, किसी स्मूदी में ऐड करके ले सकते हो, अपने सैलड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, सालन के ऊपर इसकी सीजनिंग कर सकते हो। बट जब आपको इसका टेस्ट समझ में आने लगे, इसका टेस्ट थोड़ा पंजेंट होता है, इसका टेस्ट अगर आपको समझ में आने लग जाता है, आपको ये आपके स्टमक को सूट करने लगता है, फिर आप इसकी अमाउंट भी बढ़ा सकते हो और इसको एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो। ओके, तो अब कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन से लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। यंग लोग जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है उनके लिए हाईली सजेस्टेड है कि वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। लो ब्लड प्रेशर वाले इसको इस्तेमाल मत करें, प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज़ मत करें क्योंकि इसकी वार्म प्रॉपर्टीज़ है, नेचर के हिसाब से ये थोड़ा ड्राई है। जिन लोगों का स्टमक सेंसिटिव है या वीक है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लोग किसी किस्म के मेडिकेशनल ट्रीटमेंट के ऊपर हैं वो भी इसको अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इफ़ यू वांट टू बाय दिस तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। होपफुली कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।